अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, गांधी भवन के पास ईद मिलाप का प्रोग्राम रखा गया। तेलंगाना उर्दू फोरम, मज़हर एजुकेशन सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मकसद यही था कि आज हमारे मुल्क में जो हिंदू बना मुसलमान का जिस तरह से सियासत चल रही है और इसको आग दे रहे हैं गोदी मीडिया, इससे हमें बच के रहना है और हमारे शहर हैदराबाद, तेलंगाना और सारे मुल्क में अमन का पैगाम पहुंचाना है कि किस तरह से हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक साथ रहना है और ऐसे गंदी सियासत करने वाले लोगों को जवाब देना है कि हम ऐसे लोगों के बातों में नहीं आएंगे। यही एक मकसद था। इसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली शिरकत की है। उसके अलावा आनंद गौड़ जो यहाँ के जामबाग के डिवीज़न के इंचार्ज है, इसके अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। जनाब अब्दुल रब उर्फ उर्दू अंसारी ने ये पूरे प्रोग्राम को लीड किया और उन्होंने ये सारे तफसीलात बताई। इनके अलावा इस तंजीम के सदर मोहम्मद मसूद अली और मोहम्मद बशीर के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर भी ऐसे ही प्रोग्राम को बरकरार रखेंगे ताकि हमारे शहर हैदराबाद में, हमारे इस तेलंगाना में ये गंदी हवा ना दाखिल हो और जो अमन से हम रह रहे हैं ऐसे ही अमन का पैगाम सारे मुल्क में पहुंचाए। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। नाजरीन, जहाँ पे ऐसे कई तंजीमें हैं जो अपनी मुफाद के लिए काम करते हैं, लेकिन एक ऐसी तंजीम जो लगातार मुसलसिल अवाम के दरमियान अवाम के मसलों को उठाती रहती है और जनाब इस्माइल रब उर्फ उर्दू अंसारी लगातार ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उर्दू के लिए वो लगातार जद्दोजहद करते हैं और उनकी टीम जिस तरह से काम को अंजाम दे रही है शहर हैदराबाद और तेलंगाना में, इसका कोई जवाब नहीं। जिस तरह से ये मौका देखती है कि हिंदू और मुसलमान, हर मजहब का आदमी मिलजुल के रहें, हमारे शहर हैदराबाद में, हमारे तेलंगाना में भाईचारे का पैगाम पहुंचाए ताकि हमारा ये मुल्क, हमारा ये स्टेट, हमारा ये शहर अमन से रहे और गंदे सियासतदानों की इनको नजर ना लगे। यही फिक्र को लेकर हमेशा उर्दू अंसारी ये काम को अंजाम देते हैं और आज भी एक ईद मिलाप का प्रोग्राम रखा। इसका भी मकसद यही था, जिसमें मोहतरमा गजाला अंजुम जो एक समाजी कारकुन है, लगातार अपने काम से पहचान बनाती है और अवाम के दरमियान, मजलूम गरीबों के दरमियान रहकर उनके मसलों को हल करती है। इनके अलावा जनाब मोहम्मद मसूद अली, मोहम्मद बशीर, अब्दुल अजीज और मोहतरमा रेहाना मैडम के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। शेख शफी के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। हमारे मोहम्मद सई में जनाब ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और बड़ी मसर कॉलोनी के प्रेसिडेंट हैं। वी हाईली थैंकफुल टू राज्य साहब भी हैं और गजाला साहबा आप 1 मिनट के अंदर कीजिए क्योंकि अभी साहब को कई फ़ोन आ रहे हैं। वो गुलाब बशीर मैडम आप ज़रा साइड हो जाइए। रहमत साहब भी हाथ लगा हमारे मोहम्मद सई में जनाब ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और बड़ी मसर कॉलोनी के प्रेसिडेंट हैं। वी हाईली थैंकफुल टू राज्य साहब भी हैं और गजाला साहबा आप 1 मिनट के अंदर कीजिए क्योंकि अभी साहब को कई फ़ोन आ रहे हैं। वो गुलाब बशीर मैडम आप ज़रा साइड हो जाइए। रहमत साहब भी साहब भी हाथ लगा
प्रेम सिंह राठौर जी जो हल्के गोशा महल के लीडर हैं, मैं फोरम की जानिब से के भी गुलपोशी करूंगा, तालियों की होगी। आनंद गौर साहब जो है इस हल्के के कारपोरेटर के लिए जनाब जो है काफ़ी जरूर के लिए कोई भी काम हो आप साहब से जनाब जो रुजू हो सकते हैं फोरम की जानिब से। आनंद गौर साहब की भी तालियों की गूंज में गुलपोशी साहब इस मौके पे मैं सुबह 7 बजे से साहब राउंड लेते हुए इतना अच्छा डेवलपमेंट लाए। जो स्कूलों में 30-40 बच्चे थे आज वो स्कूलों में 200, 300, 400 बच्चे हैं। मैं परसा साहब से हाजिर जलसा और हमारे अलहाज जनाब महमूद अली साहब का बेहद बेहद शुक्रगुजार हूँ आज के दिन हमारी महफिल के इस मुबारक मौके पर मैं हमारे डिप्टी आईआर साहब शिवा प्रसाद राव को मैं इनवाइट करी थी, जो कि बहुत ही डायनेमिक लीडर है हमारे लिए। और मैं इत्तेफाक से आज खुशी का मौका है इस महफिल में मैं अनाउंस करूँगी, आप आज सिल्वर जुबली मना रहे हैं अपनी शादी की, इनवाइट करी आप नाहिद साहब। मैं इस खालबा जो मैथमेटिक्स की टीचर हैं बहुत ही कद से अपनी जुस्तजू से अब मैथमेटिक्स की टीचर हैं, इसी कॉलोनी में रहती हैं। इतना बच्चों को गजाला साहबा अहमद साहब एबार से नवाज रहे हैं, शुक्रिया नवाजी। ह्यूमन राइट डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन भाइयों से अपनी ख्वाहिशात को मारते हुए अपनी उमंगों को खत्म है, क्योंकि सामने आप जानते हैं अपनी नफ्स को कंट्रोल करते हुए जो अल्लाह की राह में रोज़ा रखते हैं। और रमज़ान मुबारक का महीना रहमतों का, बरकतों का, सलामती का, खैर आफियत का जो है शफ़े कुल्ली शफ़े कुल्ली अता होने का, सेहत कुल्ली अता होने का, आग की दोज़ख से आज़ाद तरक्की का, बरकतों का महीना है। तो इस मुबट्टे हैं तो हमारी सबसे पहले दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक के हबीब पाक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले मुबारक से के मालिक जो के दिन रात जो तेरी इबादत में गुजारे अल्लाह उनके रोज़ों को कबूल फरमा मालिक, उनकी इबादत को कबूल फरमा। अल्लाह तू हाकिम वक्त है, तू मालिक है अल्लाह, तू ज़मीन और आसमान तेरी है, हुकूमत तेरी है अल्लाह। ज़मीन और आसमान में तेरा ही हुक्म चलता है, तेरा ही अहकामात चलते हैं, तेरी बात चलती है मालिक। हम सब के रोज़ों कबूल फरमा। और अल्लाह तू गफूर रहीम है, रहमान रहीम है, सत्तारुल अय्यूब है, गुनाहों का माफ़ करने वाला है। जो लोग किसी वजह से रोज़ा नहीं रखे मालिक उन पे भी अपना रहम अता फरमा, उन पे भी अपना करम अता फरमा, उन पे भी अपना फजल अता फरमा, उन पे भी अपनी नवाज़िशों की बारिश अता फरमा दे, उनको भी अपने करम की चादर के साए में ले ले और उनके रोज़ा नहीं रखने की माफ़ कर दे। तू कादिर मुतलक है, तो जो चाहता है वही होता है। और इसके साथ साथ हमारा एक और भी मकसद है, इज्जत माप आली जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब जो गरीब परवर वजीर हैं, होम मिनिस्टर हैं, गरीबों के हमदर्द हैं, अक़लियतों के हमदर्द है, गैर अक़लियतों के हमदर्द है, पसमानदा तबक़ात के हमदर्द है। जब किसी गरीब की जनाब जो तड़प होती है तो साहब का दिल बेचैन हो जाता है। कल ही की बात है, मैं साहब को याद दहानी के लिए आपके चैम्बर में गया था। ऐसे ऐसे वाक़यात साहब के पास देखने आते हैं कि दिल कलेजे में उछल के आ जाता है। लेकिन अल्लाह ने साहब को जो सब्र दिया है, जो हिम्मत दी है, जो हौसला दिया है, जो जिगर दिया है, जो क़ुव्वत दी है, जो क़ुव्वत ईमानी अता की है, उसके भरोसे पे आप काम कर रहे हैं। कल मैं देखा कि एक हिंदू भाई बहन आए, जोड़ा जनाब जो है फिर आया एक, मैं देख रहा था कि साहब इतने मसरूफ़ थे कि गुजारने की भी साहब को फुर्सत नहीं थी। वो लोग कुछ ज़रूरत से आए, उनके शौहर को मैं देखा कि बेचारा पूरा नीचे झुक गया और उनकी वाइफ ऐसा झुकी कि साहब उसको तसल्ली दिए। अम्मा अब साहब बेहतरीन तेलंगी भी जानते हैं, बेहतरीन अंग्रेज़ी भी जानते हैं, बेहतरीन उर्दू भी जानते हैं। अल्लाह ने तमाम खूबियों से शराफत इनके सारी खुलूस, प्यार, उल्फत, मोहब्बत
जो मोहम्मद इस्माइल अंसारी अलमारूफ उर्दू अंसारी को नहीं जानते, लेकिन हम जब कभी साहबगंज जाते हैं कुछ सीख के निकलते हैं। साहब का चैम्बर एक यूनिवर्सिटी की हैसियत रखता है, तो साहब बुला के तीनों चारों कमिश्नर को हिदायत दिए कि कोई किसी पे लाठी नहीं उठाएगा। ये फ्रेंडली पुलिस का दौर है। पुलिस को हिदायत दिए कि प्यार मोहब्बत से काम करो, उल्फत से काम करो, फ्रेंडली पुलिस की तरह काम करो। तो आपने देखा कि एक वज़ीर दाखिला के बोलने के ऊपर 24 घंटे में शहर के हालात बदल गए। कोई लाठी नहीं चली, कोई जनाब जो जुल्म नहीं हुआ। जहाँ भी जा रहे पुलिस वाले बहुत ही प्रेम के साथ, मर्यादा के साथ, मोहब्बत के साथ, अरे नको भाई साहब कहने बात गई तो फिर जनाब जी, और उसके बाद फिर अखबार में आया कि साहब की बात नजरअंदाज कर दी गई। तो साहब की क़ुव्वत, साहब की ताकत, साहब की सियासी ताकत का ये अंदाजा है मेरे भाइयों बहनों। दूसरे दिन फिर मीटिंग में रखी थी तो तमाम कमिश्नर को साहब ने इंतबा दिया। फिर अखबार में आ रहा है अगर ऐसा होगा तो याद रखो कि फिर सोच लो तो तमाम जगह अमन के परचम लहराने लगे। दिलों को सुकून हो गया, राहत हो गई, आराम हो गया, चैन हो गया। ये महमूद अली साहब की शख्सियत है। किसी के सामने उनकी तारीफ करना भी एक मसला है। मैं ऐस बाद हिस्सों को अपनी आजादारी समझते हैं, अपनी दादागिरी समझते हैं, अपनी मौरूसी जायदाद समझते हैं। जब वहाँ पे हालात अबतर होने लगे तो साहब ने साफत के जरिए बयान दिया कि पुराने शहर के अंदर जितने भी इलीगल कारोबार हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, सब के ऊपर कड़ी नज़र रखो और उनको बैन करो। तो आपने देखा कि ऐसे हालात सुधर गए कि सूदखोरों का जुल्म ख़त्म हो गया, गरीबों में जुल्म होता था ख़त्म हो गया, ख़वातीन पे जुल्म होता था। एक ताकत और क़ायद, एक मजबूत क़ायद, एक जानदार क़ायद, एक वफादार क़ायद अल्लाह ने जिसकी ज़बान में असर दिया है, उसके बोलने से हालात ऐसे हुए कि पुराने शहर के अंदर अमन के परचम लहराने लगे। तो हमने साहब से जाके इसी बात की अदबन गुजारिश की कि साहब रोज़ेदारों के एजाज़ में जनाब आगे बढ़ाने के लिए हम तेलंगाना उर्दू फोरम मदर एजुकेशन सोसाइटी ह्यूमन राइट्स की जानिब से एक जनाब ये इजलास रखना चाह रहे हैं, मीटिंग रखना चाह रहे हैं। तो साहब ने खंदा पेशानी से तस्लीम किया और अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्र खास है कि आज महमूद अली साहब हमारी अंजुमन में, हमारी बज़ में, हमारे ईद मिलाप के जलसे में आए हैं। एक आखिरी बात आपसे कहते हुए रुख़्सत होता हूँ। साहब आपकी तवज्जो चाहिए कि किसी कलमकार ने लिखा है कि सजदा गुजारों के लिए मकाम की कैद नहीं होती, वो तसव्वुर महबूब में हर जगह ही सजदे करते हैं और सजदे किसी मकाम के मोहताज नहीं होते, ये खाक पर भी कबूल होते हैं। यकीनन आज बड़ी काम तेलंगाना उर्दू फोरम हमारे इस्माइल अंसारी साहब, जिसको लोग उर्दू अंसारी कहते हैं, उनकी तकरीर के बाद कोई तकरीर की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने इतनी बात कही है, बड़े अच्छे इंसान है, मोहब्बत के इंसान है। इसीलिए उनकी मोहब्बत में आज की तरह ख़वातीन बहनें भी हमारे मौजूद हैं, हमारे भाई हज़रात भी मौजूद हैं। और हमारे हरदिल अजीज़ कॉन्स्टिट्यूंसी के कोशामिल कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज और एक MLA साहब प्रेम सिंह लाथौर साहब बहुत प्यार भरे इंसान हैं, हमेशा बड़ी मोहब्बत से बात करते हैं। और जिस तरह हमारी बहनें का खामोशी रहते हैं, हमेशा खामोश रहते हैं, जब उनसे बात करते हैं तो बात करते हैं, किसी मामले में दखल नहीं देते। अगर कोई आदमी समझ में नहीं आया तो थोड़ी इख्तियार कर लेते, मगर पलटा के कुछ उसको बोलते नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। हमारे आनंदगढ़ साहब जो आपके यहीं कोई मार्केट का जो एरिया है, जामबाग एरिया से कांटेस्ट करे थे, सिर्फ वो 3 वोट से बेचारे हार गए थे, मगर इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर ज़रूर वो फिर नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपसे गुजारिश है जिताने के लिए। मजीद साहब, हमारे अखिल भाई साहब और हम MA बशीर साहब और मेरी बहन हिना शहीदी साहबा, जिन्होंने बहुत अच्छे शहर गए और जो डाइस पर बैठे हुए हजरात और आज के प्रोग्राम में आए हुए भाइयों बहनों, मैं काफ़ी देर तक उर्दू अंसारी साहब की तकरीर सिर्फ सुनता ही रहा। मैं बात कहना चाहता हूँ कि होम मिनिस्टर जो होता है वो आपकी खिदमत खादिमत में होता है। हुकूमत होम मिनिस्टर उसी शख्स को बनाती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा जो भी मुझे पास आते हैं, मैं उनको सामने वालों को अपने से बड़ा समझता हूँ, मैं अपने आप को उनसे छोटा समझता हूँ। और कभी भी मैं 21 साल इस पार्टी में आकर हुआ और बचपन से ही 5-10 साल की उम्र से मैंने कभी भी गलत बात नहीं की और किसी के साथ ज़बान दराजी नहीं किया हूँ। चाहे मैं भी बहुत अच्छा बिजनेस किया हूँ, मगर मेरे मुलाजिमीन को भी
میرے بیٹے یا میری بیوی یا میرے فیملی کے ممبر اسے بھائی سے پکارتے ہیں. تو ہمارا کلچر تہذیب بھی ہے تلنگانہ کا حیدرآبادی کلچر, اس کو قائم رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے. ہماری حکومت تلنگانہ حکومت یقیناً ہندوستان میں سب سے بہتر حکومت ہے, اور ہمارے جو چیف منسٹر ہیں ہندوستان میں نمبر 1 چیف منسٹر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سارے ہندوستان میں کیا حالات ہے, اور آج ہمارے اسٹیٹ میں کیا حالات ہے. آج ہمارے اسٹیٹ میں ہماری بہنیں بڑی امن سے رہتی ہے, بڑا سکون سے رہتی ہے. آج یہاں پر کوئی کرائم نہیں کے برابر ہو چکا ہے. کل میں کمانڈ اینڈ کنٹرول جو اس کا دورہ کیا تھا, اس کی جو تعمیر ہو رہی تھی, ہمارے سی ایم صاحب نے یہاں ایوارڈ دیا گیا. یقیناً جو لوگ تعلیم دینے والے ہوتے ہیں وہ بڑے عظیم شخصیات ہوتے ہیں. بچپن میں اگر اچھی تعلیم جس کو ملتی ہے وہ انسان بڑا ہو کر بھی اچھا انسان بنتا ہے. تو اس لیے میں تمام بھائیوں بہنوں سے بہت دیر سے, چونکہ میں محبوب نگر ڈسٹرکٹ گیا تھا, وہاں سے جہانگیر پورہ میں پروگرام تھا, ہمارے حریش راؤ صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ صاحب مجھے اجازت دے دیجیے, کیونکہ ہمارے اردو انصاری صاحب جو اردو کے شہدائی ہے وہ ایک پروگرام رکھے عید میلاد کا, مجھے وہاں جانا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہاں انتظار کر رہے ہوں گے. اور ان کی محبت ایسی ہے کہ کوئی بھی انہیں بلانے پر وہ انکار نہیں کر سکتا. یقیناً ہم یہی چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں, بہت اچھے جنزیدہ انسان ہیں, اور ہمارے پریم سنگھ لاٹور صاحب کے بہت شہدائی بھی ہے. وہ اچھی طریقے سے اچھے لوگوں کی خبر کرتے ہیں, اور ہمارے پریم سنگھ لاٹور صاحب بھی بہت بڑھیا انسان ہے. تو یہ گنگا جمنا تہذیب, انہوں نے بہت اچھے باتیں اپنی 2-4 بات بتائی ہے کہ کسی آدمی سے الجھنے کے بجائے خاموش بیٹھنا بہتر ہے. تو ہمیشہ ہم آپس میں یہی عید کریں. اور آج جو عید میلاد منایا جا رہا ہے, یقیناً رمضان کا 1 مہینہ ہوتا ہے, سارے بھائی احترام کرتے ہیں. یہاں نہیں, میں دیکھتا ہوں جیل میں بھی لوگ افطار کرواتے ہیں, وہ صرف مسلمانوں کو نہیں ہندو بھائی بھی افطار کرتے ہیں. تو یہ ہمارا کلچر, ہمارا تہذیب ہے, تو اس کو ہم آگے بڑھانا چاہیے. اور اردو انصاری صاحب یقیناً اردو کے شہدائی ہے. اردو بچانے کے لیے انہوں نے کئی بار بھوک ہڑتال بیٹھا تھا, ایک بار تو شاید مرن برن بھی بیٹھا تھا. مجھے وہ ہمارے بہت سینئر لیڈر ہیں, میں تو کافی جونیئر ہوں ان سے. تو میری آج بہنیں بھی یہاں موجود ہیں, بھائی بھی ہیں. تو یقیناً میں پھر ایک بار عید میلاد کی مبارکباد دیتا ہوں. جس طرح ہمارے پریم سنگھ لاٹور صاحب نے بہت اچھی بات کی, عید تہوار جو منایا جاتا ہے, عیدیں کیوں رکھی گئی ہے؟ کبھی کسی سے کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے, کسی سے کوئی پرابلم ہوتا ہے, تو عید کے موقع پر جا کے گلے مل لیتے ہیں. لوگ جب مکے کو جاتے ہیں نا پریم سنگھ لاٹور صاحب, تو عمرے کے لیے جاتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں, تو ان کا کام ہوتا ہے سارے رشتہ داروں سے, سارے دوستوں سے جا کے ملتے ہیں کہ بھائی میں عمرے کو جا رہا ہوں, میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں, مجھ سے کچھ غلطی ہے تو مجھے معاف کر دیجیے. وہ گلے مل کر پیٹے اور نکال کر جاتے ہیں. تو ہم بھی ان سے گزارش کرتے ہیں آپ وہاں جا رہے ہیں, ہمارے لیے دعا کیجیے. یہ ہمارا کلچر ہے, ہماری تہذیب ہے, تو اس کو قائم ہم لوگ رکھ رہے ہیں. تو میں پھر میرے تمام میرے بہنوں کو, میرے بھائیوں کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں. جس طرح یہ شیر خورما ہے نا, شیر کیا کیا رہتا ہے اس میں, شکر اور دودھ کو ملایا جاتا ہے. اب اس میں سے نکال سکتے ہیں شکر کو. ہاں, ایسا ہندو مسلم بھائی جو ہے شیر اور شکر کی طرح رہنا چاہیے. ہر انسان جس خدا کو مانتا ہے اس کا گھر ہے. ہر انسان کا الگ الگ طریقے سے ماننا ہے, پر ماننا تو خدا کو, خدا کا گھر تو ایک ہی ہوتا ہے. تو پیار سے رہتے ہیں, محبت سے رہتے ہیں, ہر کوئی احترام کرنا چاہیے اس کا. اسی طرح رمضان کا احترام بھی ہمارے ہندو بھائی بڑی پیار سے کرتے ہیں, افطار پارٹیاں کرتے ہیں, خود افطار پارٹیوں میں آتے ہیں. اس طرح ہمارے سی ایم صاحب جب افطار پارٹی دیے تھے, ہمارے پریم سنگھ صاحب بھی وہاں پر موجود تھے, بہت سے آنند بھائی تھے, بہت سے لوگ وہاں موجود تھے. تو میں تمام میرے بھائیوں کو, چونکہ یہ ٹائم ذرا میرے لیے تھوڑا بہت سخت ٹائم رہتا ہے, بہت سے وزٹرس آتے ہیں, اور 4:30 سے لے کر میں 7:30 تک آفس میں رہتا ہوں. بہت دور دور سے لوگ عادل آباد سے, کھمم سے, ورنگل سے, ہر ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں, جو پریشانی لے کر آتے ہیں. اور میں جتنے لوگوں سے ملتا ہوں میں ان سے ایک ہی بات کہتا ہوں, میں کوئی ڈپٹی چیف منسٹر نہیں بلکہ آپ کا خادم ہوں. حکومت مجھے تنخواہ دیتی ہے, میں تنخواہ لے کر کام کر رہا ہوں, تو میری ذمہ داری ہے کہ سب کے ساتھ انصاف ہو. جس دن مجھے سی ایم صاحب نے عہدہ دیا تھا, میں نے ڈی جی پی اور کمشنرس اور بڑے عہدیداروں کو بلا کے کہا یہ جو سیٹ ہے یہ انصاف کرنے کی سیٹ ہے. اگر کوئی آدمی میرے پاس آتا ہے, جب میرا فون آنے کے بعد آپ ضرور اس کے ساتھ انصاف کرنا ہے. جس دن آپ انصاف نہیں کر سکیں گے اس دن میں سیٹ کو خالی کر اپنے گھر چلے جاؤں گا. جب ہم بیٹھے
तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओहदा जो होता है, लोगों के साथ जहाँ जुल्म होता है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है, तो हमारा काम है, हमारा फ़र्ज बनता है तो उनको इंसाफ दिलाएं। ये जिम्मेदारी मुझे सीएम साहब ने दी है तो उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और बहुत अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करता हूँ। और जो शख्स मेरे पास आता है मैं कभी उसे खड़ा कर बात नहीं करता हूँ, उसे बिठाकर बात करता हूँ। अगर बात वक्त बड़े लोगों के साथ छोटा आदमी भी आ जाता है तो जब बड़े आदमी पे बैठ जाते हैं छोटा आदमी डरते रहता है। मैं कहता हूँ हमारे पास आने वाला, चाहे वो डीजी हो या होमगार्ड हो या कोई बड़ा आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर हो या उसका अटेंडर हो, पर हम सबको एक साथ देखते हैं, एक साथ बिठाते हैं, एक साथ बात करते हैं। तो ये हमारा तरीका, तौर तरीका है मोहब्बत का, भाईचारगी का, हम इसे कायम रखेंगे। मैं फिर एक बार हमारे उर्दू अंसारी साहब को, जो अंसारी साहब बहुत उर्दू की खिदमत की है, आज आपकी कॉलोनी में मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरी बहनें, बहुत सी बहनें भी हैं, भाई भी हैं, तो सबका मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह हम लोग हर साल हमेशा, चाहे वो दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे रमज़ान हो, उसी तरह तमाम ईदों को बड़ी प्यार और मोहब्बत से मनाएं और हम खुशी से एक दूसरे को मुबारकबाद दें और इस तहजीब को हमेशा बरकरार रखें। आगे भी इस तहजीब को आगे मज़हर एजुकेशन सोसाइटी और ह्यूमन राइट डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से हर साल जो है रमज़ान मुबारक की मुक़द्दस ईद मुबारक के बाद रोज़ेदारों के एज़ाज़ में, रोज़ेदारों की जनाब ये दुआ लेने के लिए, उनके जनाब ये ईसा और क़ुरबानी को याद करने के लिए और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि या अल्लाह पाक आप जितने भी लोग रोज़ा रखे हैं मालिक, जिन हालात में रखे हैं अल्लाह, तो परवरदिगार आलम है, रब्बुल आलमीन है, रहीम है, करीम है, अज़ीमुश्शान है। या अल्लाह ताला बेशक अपनी नज़र करम अता फरमाने वाले हैं। तमाम रोज़ादारों के रोज़ों को कबूल फरमाइए और मालिक अपने रहम और करम ख़ास से कोई नहीं रख सके हैं तो मालिक तेरा फजल सब पे है, सारी कायनात पे है, आसमान ज़मीन पे, उनको भी तो माफ़ करे अल्लाह। और बिलखुसूस हमारे शहर हैदराबाद के अंदर कौमी एकजहती की फ़िज़ा को बरकरार रख मालिक, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बरकरार रख। हमारे जितने भाई बेरोज़गार हैं उनकी बेरोज़गारी को दूर कर, जितने भी जनाब लोग परेशान आले उनकी परेशानी को दूर कर। और या अल्लाह अपने रहम और करम ख़ास से हमको भी सियासी, समाजी, अदबी, सकाफ़ती ऐसी ताकत, ऐसी क़ुव्वत, ऐसा इत्तेहाद हम में अता फरमा कि हम भी इसके उफ़ुक़ के ऊपर नमूदार हों और तेरी मखलूक़ की हम दिलो जान के साथ बिला लिहाज मज़हर मिल्लत खिदमत करें। इस मौके पे इज़्ज़त माप आली जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, जो कि तेलंगाना हुकूमत के अंदर ऑनरेबल होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना है, वज़ीर दाखिला हैं, गरीबों के हमदर्द हैं, बेकसों के हमदर्द हैं, लाचारों के हमदर्द हैं, जिनका कोई नहीं होता ये समझिए कि महमूद अली साहब की शफ़क़त उनके साथ हैं। KCR साहब जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, सेकुलर चीफ मिनिस्टर हैं, उर्दू के शहदाई हैं, उर्दू के दिलदादा हैं, महमूद अली साहब उनके नूर नज़र हैं। इतना काम इस हुकूमत के दौर के अंदर हो रहा है। देखिए साहब अच्छे बुरे हालात तो हर हुकूमत के अंदर आते हैं, कोई भी अलाउद्दीन का चिराग किसी के पास नहीं रहता कि गश्ते ही जनाब ये मसाइल हल हो जाएं। इस मौके पे हमारे आली जनाब सैयद तारक साहब जो यूनानी मेडिसिन से वाबस्ता हैं, अल्लाह ने आपके हाथ में, ये अल्लाह के दावे के साथ बोल सकता हूँ, अल्लाह ताला की मैं भरोसा रखते हैं कि साहब के हाथों में अल्लाह ने वो शफा दी है, वो तासीर दी है कि जिसको एक बार हाथ लगा लेते हैं अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से उसको शफ़े कुल्ली, सेहत कुल्ली अता फरमाते हैं। बल्कि हमारे बॉस हैं, हमारे सरपरस्त हैं अकील साहब जो TRS के एक मजबूत लीडर हैं, गोशामल जनाब कॉन्स्टिट्यूंसी के, और आपकी हरकियाती शख्सियत को देखते हुए प्रेम सिंह राठौर साहब ने सारे गोशामल कॉन्स्टिट्यूंसी का आपको अक़लियतों का कन्वीनर बनाया है। इस मौके पे महमूद अली साहब के साथ साथ प्रेम सिंह राठौर साहब जो हमारे इंचार्ज हैं, जो गोशामल काउंसिल TRS के, आनंद कुमार गौड़ साहब, साजिद बिन अब्दुल अजीज साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर ह्यूमन राइट्स, और हमारे जो है मोहम्मद मसूद अली साहब जो ह्यूमन राइट्स के सदर हैं, और मोहतरमा हिना शहीदी साहबा, अर्शा नहीद साहबा, फसी साहब और कैसर साहबा और गज़ाला मैडम साहबा, सारे लोगों की भाई सारे लोगों की टीम जो है बहुत ही जोश व खरोश के साथ आई और ईद मिलाप के जलसे में इन्होंने बड़े हौसलों के साथ हिस्सा लिया, जिसकी जनाब ये अज़मत को, खूबसूरती को, इस जलसे को महमूद अली साहब ने भी काफ़ी पसंद किया। और हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि कौमी एकजहती का नारा हर घर का नारा हो, हर दिल का नारा हो, हर जहन का नारा हो, शहर हैदराबाद का नारा हो, पूरी रियासत तेलंगाना का नारा हो, और
नौजवानों से हम इस बात की दर्दमंदाना अपील करते हैं कि आप लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आइए, पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आइए, IAS में आइए, IPS में आइए, जनाब जो IRS के अंदर आइए, जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से उसके अंदर आइए, तो आप यकीन मानिए कि आप लोग पास करके इंशाअल्लाह ताला जब इक़्तिदार के जेल व ओहदे के ऊपर आप आएंगे तो कौम की खिदमत कर सकेंगे, मिलत की खिदमत कर सकेंगे, बिला लिहाज मिलत मज़लूमों की मदद कर सकेंगे। यही हमारा पैगाम है, ये हमारा संदेश है। हम KCR साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, महमूद अली साहब का, जितने भी हाज़रीन यहाँ पर आए दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। जो TRS जिंदाबाद, जो तेलंगाना पाइंदाबाद, खुदा हाफिज़, शुक्रिया वबरकातुहू। मैं तहे दिल से उर्दू अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ और सबसे पहले मैं तमाम मीडिया चैनल वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमारी बात को आवाम तक पहुँचाते हैं। सिर्फ हमारे एरिया में नहीं बल्कि हर कंट्री में हमारी आवाज़ मीडिया चैनल वालों की तरफ से जाती है। काबिल तारीफ़ हैं ये मीडिया चैनल वाले। मैं दिल से शुक्रिया अदा करते हुए सबको ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद अदा करती हूँ और मैं उर्दू अंसारी साहब का पुरखुलूस मुबारकबाद अदा करती हूँ। तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज हमको इस काबिल समझे और यहाँ पर बुलाए, पार्टी में इज़्ज़त अफजाई किए, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। सबको इत्तेफाक इत्तेहाद से रहने की मैं तरगीब देती हूँ। सब इत्तेफाक इत्तेहाद से रहिए और जिसका जो काम है उसको अपने तरीक़े से करने दें। दूसरों के काम में हम अपने काम को ज़ाहिर करने की कोशिश करें, लेकिन इस तरह से नहीं कि दूसरों के काम में हम किसी के काम में अड़चन पैदा करें। ऐसा कोई भी ना करें। भरोसा रखें एक दूसरे पे, भरोसे के साथ आगे बढ़ें। बस यही कहना चाहूँगी। शुक्रिया, अल्लाह खैर। आम टीम है मेरे सेंटर के वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी के बच्चियाँ हैं पूरे, और पूरे नहीं आए, थोड़े से आए हैं। अल्लाह खैर, अल्लाह बरकातहू। आज का जलसा ज़ेर तमाम तेलंगाना उर्दू फोरम का की तरफ से ये ईद मिलाद पार्टी की थी और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों को बिला मज़हब में मिलत जमा किया गया था। मैं एज ए कन्वेनर उर्दू फोरम अर्शिया नाहिद बात कर रही हूँ। इन तमाम बहनों को एक पैगाम है, हम जैसे ही ईद मिलाद जैसी पार्टी रखे हैं आज सब मिलके हमेशा ऐसी पुरवखार जलसे होते रहे। मैं काबिल मुबारकबाद है हमारे उर्दू अंसारी साहब, जिनको मुबारकबाद देती हूँ। तमाम लोगों को एक जगह किए हैं और तमाम बहनों से गुजारिश करती हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह इत्तेहाद और इत्तेफाक का हमेशा मुजाहरा करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, आज यहाँ पर ज़ेर एहतमाम तेलंगाना उर्दू फोरम मज़हर एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से जो ईद मिलाद का जो एहतमाम किया गया था, जिसके सदर इस्माइल रब अंसारी उर्फ उर्दू अंसारी साहब जो हर साल मुकर्रर करते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। आज जो माहौल है उस माहौल के लिए ईद मिलाद के ऐसे जलसे, तो मौसम है, सीज़न है, चल रहा है, हर जगह ईद मिलाद के जलसे चल रहे हैं जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इसमें शरीक हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ भी अभी जलसे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों ने भी हिस्सा लिया और सब जो इसको सक्सेस का कामयाब करा पूरी तरीके से। और यहाँ पे जो आए थे मेहमान खुसूसी हमारे वज़ीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब और प्रेम सिंह राठौर साहब, और जिन्होंने उन्होंने भी ईद मिलाद के सिलसिले में ये कहा कि इसका दूध से अलग कर सकता है तो बताइए। तो ये जो ख्वाब देख रहे हैं, जो नफरत फरार है कुछ अनसोशल लोग, जो उनका ख्वाब चूकना चूर हो जाएगा, उनके मुंह पे तमाचा है ये अगर शीर खुरमे में शीर खुरमा के तरीके से रहा है। यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक अपनी ईद में दूसरे की ईद में मुलाकात करते हैं और एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं। तो ये जो ऐसे ईद मिलाद के ज़रिए से हमने जो यहाँ पे चलता है हैदराबाद में, ये बहुत बड़ी है और ऐसे जलसे, ऐसे ईद मिलाद जलसे होना चाहिए। मैं इतना कहते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मुख्तार हैं, अब सितम कीजिए या करम कीजिए, अब सितम कीजिए या करम कीजिए। मैंने यूं ही सुनाई थी रुदाद गम, मैंने यूं ही सुनाई थी रुदाद गम। आप दामन को अपने ना नम कीजिए,
आप दामन को अपने नम कीजिए। मस्त है। बात जिनकी समझ में न आए ही ना, बात जिनकी समझ में न आए ही ना, गुफ्तगू ऐसे लोगों से कम कीजिए, गुफ्तगू ऐसे लोगों से कम की। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। खुशियों के सर को ना खम कीजिए, दर पर खुशियों के सर को ना खम कीजिए, यूं ना पामाल गम का भरम कीजिए, यूं न पामाल गम का भरम कीजिए। खिंच के मंजिल चली आएगी आप ही, खिंच के मंजिल चली आएगी आप ही, राह पर उनके नक्शे कदम कीजिए, राह पर उनके नक्शे कदम दीजिए। बेवफाई का इल्जाम हम पर सही, बेवफाई का इल्जाम हम पर सही, हम पर सही। आप तो अस्सलाम वालेकुम। खुशियों के सर को ना खम कीजिए, दर पर खुशियों के सर को ना खम कीजिए, यूं ना पामाल गम का भरम कीजिए, यूं न पामाल गम का भरम कीजिए। खिंच के मंजिल चली आएगी आप ही, खिंच के मंजिल चली आएगी आप ही, राह पर उनके नक्शे कदम कीजिए, राह पर उनके नक्शे कदम दीजिए। बेवफाई का इल्जाम हम पर सही, बेवफाई का इल्जाम हम पर सही, हम पर सही। आप तो ईद की पुरखुरुद मुबारकबाद पेश नाते। यादे मुस्तफ़ा ऐसी, यादे मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में, यादे मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में। जिस्म हो कहीं लेकिन, जिस्म हो कहीं लेकिन दिल तो है मदीने में। जिस्म हो कहीं लेकिन दिल तो है मदीने में। मेरे कमली वाले का, मेरे कमली वाले का घर तो है मदीने में। मेरे कमली वाले का घर तो है मदीने में। हम अगर वो रहते हैं, हम अगर में हम अगर वो रहते हैं मोमिनों के सीने में। यादे मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में। कौन सी जगह उनके, कौन सी जगह उनके आशिकों से खाली है। कौन सी जगह उनके आशिकों से खाली है। हर जगह है परवाने,
ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے میں، ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے میں، ان کے کوچے سے لائے یہ صبا پیغام، کاش ان کے کوچے سے لائے یہ صبا پیغام، چل تجھے بلاتے ہیں، چل تجھے بلاتے ہیں مصطفیٰ مدینے میں، چل تجھے بلاتے ہیں مصطفیٰ مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ